अभिवादन और आपका धन्यवाद कि आप मजबूत जीना में हमारे साथ जुड़े हैं। और ये हमेशा हमारे लिए खुशी और आनंद की बात है कि परमेश्वर का वचन हम आप तक लेकर आएं और ये समय परमेश्वर के वचन के साथ बिताएं और आपके लिए प्रार्थना करें। और हम पिछले कुछ हफ्तों से चर्चा कर रही हैं परमेश्वर के अद्भुत अनुग्रह पर। और हमने देखा है परमेश्वर के अनुग्रह के बहुत से दृष्टिकोण और गुणों के बारे में। हमने देखा है कैसे हम उसमें चलते हैं, प्रभु के अनुग्रह का अनुभव करते हैं हमारे जीवन में, प्रतिदिन के जीवन में। आज हमारा ये आखिरी सेशन होगा परमेश्वर के अनुग्रह की सीरीज पर। और हम चर्चा करना चाहते हैं सेवकाई के लिए परमेश्वर का अनुग्रह। जानते हैं मसीह जीवन में सब कुछ ये अनुग्रह का काम है, विश्वास से। ये परमेश्वर के अनुग्रह का काम है, इसमें विश्वास से हम चलते हैं, प्रभु पर भरोसा करते, विश्वास करते, आधारित रहते। और सेवकाई जो काम हम करते हैं परमेश्वर की सेवा के लिए, परमेश्वर के राज्य की बढ़ोतरी के लिए हम जो काम करते हैं, जिस तरह से परमेश्वर और लोगों की सेवा करते हैं, मसीही सेवकाई, ये भी हमारे द्वारा परमेश्वर के अनुग्रह का ही काम है। ये हमारी खुद की योग्यता, हमारे खुद के परिश्रम नहीं है, लेकिन हम जो कुछ भी कर रहे हैं, जो कुछ भी हम करते जा रही हैं, ये प्रभु की सामर्थ्य, ये उसका अनुग्रह है। ऐसी कृपा जिसके लायक नहीं थे, ऐसी सामर्थ्य जिसके हम लायक नहीं, जो हमारे जीवन से बहती है, जो हमें योग्य बनाती है कि जिस काम के लिए हमें बुलाया है उसे हम कर सके। तो आज के प्रोग्राम में मैं इस पर बताना चाहता हूँ। प्रेरित पौलुस इसके बारे में लिखता है, पहला कुरिन्थियों अध्याय 3 वचन 10 में कहता है, परमेश्वर के उस अनुग्रह के अनुसार जो मुझे दिया गया, मैंने बुद्धिमान राजमिस्त्री के समान नींव डाली और दूसरा उस पर रद्दा रखता है, परंतु हर एक मनुष्य चौकस रहे कि वो उस पर कैसा रद्दा रखता है। कहता है एक बुद्धिमान राजमिस्त्री या अच्छे आर्किटेक्ट के रूप में मैंने नींव रखी। वो कहता है चर्च स्थापित करना और विश्वासियों के समुदाय को स्थापित करना, वो कहता है मैं ये करता हूँ, लेकिन मैं ये करता हूँ परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा ही। मतलब ये सामर्थ देना है, ये परमेश्वर के अनुग्रह का काम है। प्रभु ने मेरे जीवन पर इसे रखा है और इसलिए मैं इसे कर सकता हूँ। और जो जो बुनियाद मैं रख रहा हूँ, इसके ऊपर जो रद्दे रखते चले जाते हैं, वो सचेत हो कि कैसे बनाते हैं। तो ये हमें इस तरह की समझ देता है कि जो काम हम परमेश्वर के राज्य के लिए करते हैं, ये उसके अनुग्रह के द्वारा है। ये तो उस अनुग्रह के द्वारा है जो कि हमें दिया गया है। इफिसियों अध्याय 3, यहाँ से कुछ वचन मैं लेता हूँ, वचन 1 और 2 और वचन 7 और 8। पौलुस यहाँ पर लिखकर कहता है, इसी कारण मैं पौलुस, जो तुम अन्य जातियों के लिए मसीह यीशु का बंदी हूँ, यदि तुमने परमेश्वर के उस अनुग्रह के प्रबंध का समाचार सुना हो जो तुम्हारे लिए मुझे दिया गया। वचन 7, मैं परमेश्वर के अनुग्रह के उस दान के अनुसार जो उसकी सामर्थ के प्रभाव के अनुसार मुझे दिया गया, उस सुसमाचार का सेवक बना। मुझ पर जो सब पवित्र लोगों में छोटे से भी छोटा हूँ, यह अनुग्रह हुआ कि मैं अन्य जातियों को मसीह के अगम्य धन का सुसमाचार सुनाऊं। मैं यहाँ पर कुछ बातें बताना चाहता हूँ परमेश्वर का अनुग्रह जो कि सेवकाई के साथ संबंधित है, जिसके बारे में पौलुस यहाँ पर लिखता है। यहाँ पर ध्यान दे, वो ये कहता है कि यदि तुमने परमेश्वर के उस अनुग्रह के प्रबंध का समाचार सुना हो, यानी हम सच में भंडारी हैं परमेश्वर के अनुग्रह के। हम सब लोग भंडारी हैं। हम लोग तो जिम्मेदार है प्रबंधन के सही उपयोग के लिए, कि उस अनुग्रह का उपयोग करें जो प्रभु ने हमें दिया है। और जैसे हम आगे देखने वाले हैं कि हम में से हर एक को अनुग्रह का अलग अलग क्षेत्र दिया गया है। शायद कोई प्रचार करे, कोई शिक्षा दे, तो कोई चर्च की स्थापना करे, यानी हर कोई अलग अलग काम करता है। और जिस किसी क्षेत्र में परमेश्वर ने हम पर अनुग्रह किया है, हम तो उसके लिए भंडारी हैं। हमें उसका सही प्रबंधन करना है, उसकी देखभाल करनी है, मैनेज करना है उस अनुग्रह को जो प्रभु ने हमें दिया है। ध्यान दे, वो कहता है कि परमेश्वर का अनुग्रह जो मुझे दिया गया तुम्हारे लिए। मतलब यह अनुग्रह जो प्रभु ने मुझे दिया, ये मेरे लिए नहीं है, ये मेरे लाभ के लिए नहीं, लेकिन मुझे दिया गया तुम्हारे लिए। परमेश्वर का सेवकाई के क्षेत्र में अनुग्रह में दिया गया, ये तो हमेशा दूसरे लोगों के लाभ के लिए है। शायद परमेश्वर ने कुछ लोगों के लिए आपको बुलाया, शायद उसने किसी क्षेत्र में आपको बुलाया है, शायद हो सकता है कोई सामाजिक समूह हो, शायद मार्केट के कुछ समूह के लिए, कुछ भी हो। लेकिन ये अनुग्रह आपको दिया गया है किसी और के लिए, किसी और को आशीष देने के लिए, कि लोगों को आशीष दे। तो सेवकाई के क्षेत्र में ये जो अनुग्रह है, ये हमें बड़ी बनाने के लिए नहीं, कि हमें विख्यात करे या हमें धनी बनाए, नहीं। लेकिन यह अनुग्रह हमें दिया गया कि हम दूसरे लोगों की सेवा करें, दूसरों को हम आशीष दे। अगली बात वचन 7 में वो ये कहता है, मैं परमेश्वर के अनुग्रह के उस दान के अनुसार सेवक बना हूँ। देखिए, कहता है मैं उस वरदान के अनुसार ही सेवक बना हूँ।
प्रभु के अनुग्रह से ही। इसीलिए आप सेवकाई में जो बनते हैं, जो सेवक बनते हैं, ये तो उस वरदान के अनुसार है जो परमेश्वर ने आपको अपने अनुग्रह से दिया है। ये परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा ही है। तो हमें एक-दूसरे से अपनी तुलना नहीं करनी, स्पर्धा नहीं करनी। हम में से हर एक को परमेश्वर के अनुग्रह का ये वरदान दिया है कि हमें उसके योग्य बनाए जिसके लिए प्रभु ने बुलाया है। हम योग्य सेवक बने, जो होने के लिए उसने हमें बुलाया है। यही तो अनुग्रह का काम है। ये प्रभु ने दिए अनुग्रह का वरदान है। और यहाँ मैं एक और बात आपको दिखाना चाहता हूँ, वो कहता है, जो उसकी सामर्थ के प्रभाव के अनुसार मुझे दिया गया, मैं सेवक बन गया। उस अनुग्रह के वरदान के द्वारा जो प्रभु ने मुझे दिया, जो उसकी सामर्थ के प्रभाव के अनुसार मुझे दिया गया, उस सुसमाचार का मैं सेवक बना हूँ। तो आप जो बनते हैं यानी सेवक, ये तो आपके जीवन पर प्रभु के अनुग्रह का वरदान है, लेकिन इसके साथ में जुड़ा हुआ है उसके सामर्थ का काम भी। इसका मतलब ये है कि परमेश्वर की सामर्थ हमारे द्वारा बहती है इस क्षेत्र में जो अनुग्रह हम पर दिया गया है। परमेश्वर का अनुग्रह तो साथ में लाता है या इसके साथ में होता है परमेश्वर का सामर्थ, और यही तो हमें निश्चित कर देता है। क्यों कोई व्यक्ति सब कुछ इतने सामर्थ्य और प्रभावी रूप में करता है? क्योंकि वो तो निश्चय ही चल रहा है उस अनुग्रह के अनुसार जो उसे दिया गया, और परमेश्वर की सामर्थ जो उसके जीवन के द्वारा बहती है, क्योंकि परमेश्वर की सामर्थ के साथ प्रभु का दिया अनुग्रह होता है। देखिए, अगर मैं ऐसे क्षेत्र में जाता हूँ जहाँ पर प्रभु ने मुझे अनुग्रह नहीं दिया, अगर मैं कुछ करने की कोशिश करता हूँ जिसके लिए प्रभु ने मुझे अनुग्रह नहीं दिया है, उस क्षेत्र में तो मैं प्रभु की सामर्थ को अपने जीवन में काम करते नहीं देखूंगा, क्योंकि प्रभु की सामर्थ निश्चय ही उस अनुसार बहती जाती है, उस अनुग्रह के अनुसार जो कि हमें दिया गया है। यदि मेरे जीवन पर जो प्रभु का अनुग्रह उसमें मैं चलूं, तो मैं पाऊंगा कि परमेश्वर की सामर्थ मेरे द्वारा सामर्थ्य काम करती है। ये बहुत से लोगों को आशीष देती है और सेवकाई और काम बहुत प्रभावी बनाती है। और आखिर में कहता है, मुझ पर जो सब पवित्र लोगों में छोटे से भी छोटा हूँ, ये अनुग्रह हुआ है। वो कहता है, देखो मैं सब पवित्र लोगों में छोटा हूँ, मैं तो कुछ नहीं हूँ, और प्रभु ने मुझे ये अनुग्रह दिया है। तो ये हमारे लिए बहुत ही सामर्थी संदेश है कि शायद हम तो कोई भी ना हो, लेकिन ये परमेश्वर का अनुग्रह हमारे जीवन पर, जिसने हमें ये बनाए जो आज हम हैं। और ये परमेश्वर का अनुग्रह जो पौलुस प्रेरित के जीवन पर रखा गया, वो कहता है, मैं कुछ भी नहीं, सब संतों में सबसे छोटा हूँ। वो सताने वाला था, शुरू से ही मसीह के विरुद्ध में था, यीशु की बातों के विरुद्ध में जाता था, लेकिन परमेश्वर का अनुग्रह इसके ऊपर उंडेला गया और उस अनुग्रह ने उसे ऐसे बनाया, और इस अनुग्रह के कारण ही वो योग्य बना परमेश्वर के राज्य के लिए इतना महान काम करने के लिए। अगर हम चर्च के इतिहास को पीछे देखें, तो चर्च के इतिहासकार हमें बताएंगे कि प्रेरित पौलुस था जिसने यरूशलेम से बाहर सुसमाचार लाया और उसे आशिया में और यूरोप में भी फैलाया और बहुत महान काम किया, और इसके कारण आज चर्च इस दशा में आया है। और ये तो निश्चय ही कुछ हद तक प्रेरित पौलुस की इस बड़ी मेहनत के कारण हुआ। पौलुस कहता है, ये परमेश्वर का अनुग्रह है जो मुझे दिया गया, उसके कारण आज मैं ये बना हूँ। तो ये प्रभु का अनुग्रह है जो हम सबको सामर्थ देता है इस सेवकाई में जिसके लिए परमेश्वर ने हमें बुलाया है। हम ये भी देखते हैं कि आत्मा के वरदान तो सच में अनुग्रह के वरदान हैं। पहला कुरिन्थियों अध्याय 12 वचन 4 में पौलुस ये कहता है, वरदान तो कई प्रकार के हैं, परंतु आत्मा एक ही है। अब ये वरदान शब्द जिसके बारे में हमने कुछ एपिसोड पहले देखा है, ये शब्द है करिश्मा, और ये ग्रीक शब्द से आता है जो है कैरिस। कैरिस का मतलब है अनुग्रह। तो करिश्मा यानी अनुग्रह के वरदान। पवित्र आत्मा के वरदान तो सच में अनुग्रह के वरदान हैं। मतलब हम इसे पाने के लिए कुछ नहीं करते, इसे कमाने के लिए हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं। ये तो अनुग्रह का वरदान है जो हमें दिया गया है। ये तो पवित्र आत्मा का काम है। हम तो बस यही कर सकते हैं कि हम खुद को तैयार करें और हम खुद को ऐसी जगह पर रखें कि ये वरदान हमारे द्वारा बहें और दूसरे लोगों को आशीष दे। और ये वरदान परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा ही काम करते हैं। चलिए यहाँ पर और भी कुछ बातों को हम देखते हैं। यहाँ पर इस सेवकाई और अनुग्रह के काम यानी हमारे जीवन के द्वारा प्रभु के अनुग्रह के काम के बारे में दूसरा तीमुथियुस अध्याय 1 वचन 9 में पौलुस कहता है, मसीह ने हमारा उद्धार किया और पवित्र बुलाहट से बुलाया, और ये हमारे कामों के अनुसार नहीं पर उसके उद्देश्य और उस अनुग्रह के अनुसार है जो मसीह यीशु में सनातन से हम पर हुआ है। तो यह हम देखते हैं कि उद्देश्य और अनुग्रह हमें दिया गया है। मसीह यीशु में प्रभु ने हमें उद्धार दिया, उसने हमें बुलाया और उसने हमें उद्देश्य और अनुग्रह दिया। यानी हम में से हर एक के लिए परमेश्वर ने हमारे जीवन के लिए उद्देश्य रखा, लेकिन अनुग्रह भी है जो उस उद्देश्य के साथ में जुड़ा है। मतलब अलौकिक रूप में सामर्थ दी है हमारे जीवन पर प्रभु का अनुग्रह है कि उस उद्देश्य को पूरा करे
जो हमें दिया गया है मसीह यीशु में। रोमियो 12 वचन 4 से 6 में प्रेरित पौलुस लिखकर इसी तरह का विचार लाकर कहता है, क्योंकि जैसे हमारी देह में बहुत से अंग हैं और सब अंगों का एक ही सा काम नहीं, वैसे ही हम जो बहुत हैं मसीह में एक देह होकर आपस में एक दूसरे के अंग हैं। जबकि उस अनुग्रह के अनुसार जो हमें दिया गया है, हमें भिन्न भिन्न वरदान मिले हैं, तो उसका उपयोग करें। तो वो कहता है, देखो, हम एक ही देह के अंग हैं, लेकिन हम सब का अलग अलग काम होता है। हम कुछ अलग करते हैं। हमारा काम क्या निश्चित करता है? आगे वचन 6 में इस तरह से कहता है, जबकि उस अनुग्रह के अनुसार जो हमें दिया गया है, हमें भिन्न भिन्न वरदान मिले हैं। यानी हम में से हर एक का अलग काम है, लेकिन उस काम के अनुसार परमेश्वर ने क्या किया, उसने हमें अलग अलग वरदान दिए। उसके अनुग्रह के अनुसार, यानी अनुग्रह दिया गया है, वरदान दिए गए हैं, और ये बताते हैं हमारे काम को मसीह की देह में। तो सच में हम सब का एक काम होता है, और हम सबको ये जानना होगा कि परमेश्वर ने हर एक के जीवन में वरदान रखे हैं। हाँ, वो अलग वरदान है, लेकिन परमेश्वर ने वो रखे हैं उसके अनुग्रह के अनुसार। उसका अनुग्रह तो उपलब्ध है कि मदद करे, उस बहाव में उन वरदानों का उपयोग करें कि उस काम को हम पूरा कर सके। हम इसमें जुड़ सकते और कह सकते हैं कि प्रभु, तूने मुझे बुलाया कि देह में इस काम को मैं पूरा करूं। तूने मुझे इसे करने के लिए बुलाया है। तूने दिए वरदान के लिए धन्यवाद करता हूं, इस योग्यता के लिए। महाराज, जो कुछ भी मैं खुद में पाता हूं, जो सामर्थ मैं पाता हूं, तेरे अनुग्रह के लिए धन्यवाद जो मेरे लिए उपलब्ध है, कि उस काम को पूरा करने में मदद करे और इन वरदानों का उपयोग करे कि जो कुछ तूने मुझे करने के लिए बुलाया उसे पूरा करूं। यहाँ बहुत से वचन हैं जो कि उसके वरदान, अनुग्रह और काम से जुड़े हैं। इफिसियों 4 वचन 7 में पौलुस कहता है, पर हम में से हर एक को मसीह के दान के परिणाम के अनुसार अनुग्रह मिला है। कहता हम में से हर एक को अनुग्रह दिया गया है। तो कोई नहीं कह सकता प्रभु ने मुझे अनुग्रह नहीं दिया और कोई वरदान नहीं। नहीं, सभी ने अनुग्रह पाया है और वरदान पाए कि मसीह ने हमें जो काम करने के लिए बुलाया है उसे कर सके। पहला पत्रस 4 10 और 11 में प्रेरित पत्रस हमें प्रोत्साहित करके कहता है, जिसको जो वरदान मिला है वो उसे परमेश्वर के नाना प्रकार के अनुग्रह के भले भंडारी के समान एक दूसरे की सेवा में लगाए। कहता है, देखो, हम सब ने कुछ वरदान पाए हैं, लेकिन ये वरदान या बहुत से वरदान, ये तो सच में प्रकटीकरण है उस बहुतायत के अद्भुत काम करने वाले परमेश्वर के अनुग्रह के। तो आपके जीवन के जो वरदान हैं, यानी आपकी योग्यता, आपकी महारत जो आप खास कर सकते हैं, जो प्रेरणा आपके जीवन में है, जिज्ञासा, वो आग, जो बुलाहट आपके जीवन पर है, वो सब आपके ऊपर परमेश्वर के अनुग्रह को दिखाने वाले हैं। ये कहता है, जैसे हम में से हर एक व्यक्ति ने इसे पाया है, तो आइए इसका उपयोग करें कि एक दूसरे की सेवा करे। फिर वचन 11 में वो कहता है, यदि कोई बोले तो ऐसा बोले मानो परमेश्वर का वचन है। यदि कोई सेवा करे तो उस शक्ति से करे जो परमेश्वर देता है, जिससे सब बातों में यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर की महिमा प्रकट हो। महिमा और साम्राज्य युगान युग उसी का है। यानी ये वरदान जो हमारे पास में है, ये तो सच में हमारे जीवन पर परमेश्वर का अनुग्रह है। हमें इसका उपयोग करना है, और इसका उपयोग करना है परमेश्वर की महिमा के लिए। हमें तो इन वरदानों का उपयोग करना है कि परमेश्वर को आदर और महिमा दे। तो हमें एक दूसरे को प्रोत्साहित करना है कि हम जुड़ जाएं अनुग्रह के इन वरदानों में और प्रभु के लिए इसका उपयोग करते जाएं। यहाँ पर चलिए और कुछ विचार देखते हैं परमेश्वर के अनुग्रह के बारे में, बुलाहट और सेवकाई के काम के बारे में। मैं बस ये कहना चाहूंगा, जो अनुग्रह है, यानी हमारे जीवन पर जो अनुग्रह है, उसे हमारे जीवन में जोड़ना है सेवकाई में हमारे परिश्रम के साथ में। कई बार लोग इस तरह के गलत मार्ग में फंस सकते हैं कि जानते हैं ये अनुग्रह के बारे में है और परमेश्वर का अनुग्रह मेरे जीवन पर है, मुझे मेहनत नहीं करनी है, मुझे कोई परिश्रम नहीं करना है, ये अपने आप होगा, परमेश्वर का अनुग्रह है। लेकिन ये अनुग्रह को गलत रूप में समझना है। अनुग्रह के बारे में सही समझ तो ये है जो पौलुस हमें पहला कुरिन्थियों 15:10 में बताता है। वो कहता है, परंतु मैं जो कुछ भी हूँ परमेश्वर के अनुग्रह से हूँ। उसका अनुग्रह जो मुझ पर हुआ वो व्यर्थ नहीं हुआ है, परंतु मैंने उन सब से बढ़कर परिश्रम भी किया, तो भी ये मेरी ओर से नहीं हुआ, परंतु परमेश्वर के अनुग्रह से जो मुझ पर था। पौलुस कहता है, मैं जो भी हूँ ये परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा है, ये मेरा नहीं, ये उसका अनुग्रह है। और परमेश्वर ने जो अनुग्रह मेरे जीवन पर रखा है उसे मैंने व्यर्थ जाने नहीं दिया, व्यर्थ नहीं गवाया। फिर वो कहता है, परंतु मैंने उन सब से बढ़कर परिश्रम भी किया, मैंने मेहनत की। और सच में प्रेरित पौलुस के जीवन को देखे, लगभग 20 से 24 साल के अंदर ही प्रेरित पौलुस जमीन पर लगभग 10,000 मील तक चला था। उसे पैदल चलना था या किसी तरह के जानवर पर सवारी करनी थी। उसने लगभग 10,000 मील की यात्रा की, मेडिटेरियन से लेकर यूरोप तक जमीन पर।
और साथ ही कई हजार मील उसने समुंदर में भी यात्रा की थी। और यात्रा के लिए केवल ये 2 साधन थे। ये बहुत मुश्किल था। कई बार उसका जहाज टूट गया और कई बार जमीन की यात्रा भी जोखिम भरी थी। लुटेरे और डाकू हुआ करते थे। रास्ते में लोग हमला करते थे। उसने ये सब कुछ सहा। सुसमाचार के लिए उसने बड़ी मेहनत की। फिर वो कहता है, ये मैं नहीं, लेकिन ये तो परमेश्वर का अनुग्रह है जिसने मुझे योग्य बनाया कि इतनी मेहनत करूं। तो इस सच्चाई को आप अपने मन में रखिए कि परमेश्वर का अनुग्रह हमारे परिश्रम के साथ में जुड़ जाए। हम ये नहीं कह सकते परमेश्वर का अनुग्रह मुझ पर है, ये अपने आप काम करेगा। हमें मेहनत करनी है। इसे अपने परिश्रम के साथ में जोड़ दे। और फिर एक और विचार है। बाइबल यहाँ पर रोमियो अध्याय 11 वचन 29 में कहती है, क्योंकि परमेश्वर के वरदान और बुलाहट अटल हैं। परमेश्वर जो अपने अनुग्रह से हमें वरदान देता है और परमेश्वर जो बुलाहट अपने अनुग्रह के द्वारा हम पर रखता है, बाइबल कहती है कि ये अटल हैं। मतलब प्रभु अपना मन नहीं बदलता है। जिस तरह से वो आपको बुलाता है, आपको वरदान देता है, वो उसे दूर नहीं करता है। शायद हम विश्वास योग्य नहीं रहते हैं। देखिए, हो सकता है कि कुछ समय देखिए ऐसे लोग हैं, वो प्रभु से विश्वास योग्य नहीं रहते, यहाँ वहाँ भटकते हैं। या शायद वो वरदानों का गलत उपयोग करे जो प्रभु ने दिया उसे, उसकी महिमा में उपयोग करने के बजाय वो अपनी महिमा के लिए, अपने उद्देश्य के लिए उसका उपयोग करे और ये सब। लेकिन बाइबल कहती है कि परमेश्वर के वरदान और उसकी बुलाहट तो अटल है, वो उसे दूर नहीं करता है। ये उनके जीवन पर है और परमेश्वर चाहता है कि वो उसकी महिमा के लिए उपयोग करते जाएं। और जब तक कि हम इसे करते हैं, परमेश्वर की महिमा के लिए वरदानों का उपयोग करते हैं और उस क्षेत्र में उसे जोड़ते हैं जिसमें वो चाहता है कि हम उसकी सेवा करते जाएं, तो हम देखेंगे कि उसकी सामर्थ बड़ी प्रभावी काम करती है। उसकी सामर्थ हमारे जीवन से बहेगी। जैसे हम अनुग्रह के वरदान का उपयोग करते, जो बुलाहट उसने रखी कि उसने जिस काम के लिए बुलाया उसे करे, तो उसकी सामर्थ बहेगी महान रूप में, अद्भुत रूप में हमारे जीवन के द्वारा। तो फिर अंत में मैं प्रोत्साहित करता हूँ, जहां तक प्रभु वचन की बात आती है, परमेश्वर ने रखी है एक बुलाहट, उसने काम रखा है, उसने आपके जीवन पर अनुग्रह के वरदान रखे हैं। ये तो हम में से हर एक पर अनुग्रह है कि परमेश्वर के राज्य के लिए हम कुछ करते जाए। हम इसे सेवकाई कहते हैं। ये तो टेक्निकल शब्द है, लेकिन सच में ये तो है कि हम सब कुछ करते हैं परमेश्वर के राज्य के लिए, और हम में से हर एक पर अनुग्रह है कि इसे करने में हमारी मदद करे। जैसे हम चलते हैं परमेश्वर के उस अनुग्रह में जो हमारे जीवन पर है, बाइबल कहती है कि उसकी सामर्थ हमारे जीवन के द्वारा बहेगी। परमेश्वर हमें सामर्थ देगा कि महान काम करे, ये अद्भुत काम। और ये तो होना चाहिए, ये तो निश्चय ही हो जाएगा कि महिमा लेकर आए, कि परमेश्वर को महिमा मिले अनुग्रह के उस वरदान से। जैसे हम उसका उपयोग करते कि उसके लोगों की सेवा करे, लोगों की सेवा करे और उसके नाम को आदर दे। आज के हमारे प्रोग्राम में बने रहने के लिए धन्यवाद। हम भरोसा करते हैं कि ये पूरी सीरीज परमेश्वर के अद्भुत अनुग्रह के बारे में ये आपके लिए आशीष रही। इसने आपको प्रोत्साहित किया है कि आप उसके अनुग्रह पर आधारित रहें। प्रार्थना करके अपने जीवन में प्रभु का और अनुग्रह मांगते जाएं। प्रार्थना करें कि प्रभु अपने अनुग्रह से सामर्थ्य दे। उसका अनुग्रह असीमित है। वो तो सारे अनुग्रह का परमेश्वर है। वो बहुत से अनुग्रह का परमेश्वर है। हमारे जीवन के बहुत से क्षेत्र में उसका अनुग्रह छूकर हमें सामर्थ्य देता है। हमें बस यही करना है, प्रार्थना करके कहना है, परमेश्वर मुझे अनुग्रह दे। प्रभु मुझ पर अनुग्रह रख, मुझे और ज्यादा अनुग्रह चाहिए। जैसे उसके सामने खुद को नम्र करते, उस पर भरोसा रखते हैं, हम पाएंगे कि उसका अनुग्रह सामर्थ्य रूप में हमें काम करता है। आइए प्रोग्राम के अंत में प्रार्थना करते हैं। पिता, हम बहुत धन्यवाद देते हैं तेरे वचन के लिए। बहुत धन्यवाद देते हैं कि तेरा अनुग्रह हमारे जीवन पर है। मदद करके हम इस अनुग्रह में बढ़ते जाएं, कि हम तेरे अनुग्रह का और ज्यादा अनुभव करते जाएं। प्रार्थना करते प्रभु हमारी मदद करके हम चले विश्वास से, कि हम नम्रता में चले, तुझ पर आधारित होकर चलते चले जाएं। कि हे परमेश्वर, तेरा अनुग्रह हमारे जीवन में उमड़ता चला जाए, कि हमारे सामान्य जीवन के द्वारा तेरा आदर किया जाए और तुझे बहुत महिमा दी जाए। धन्यवाद करते हैं पिता, हम प्रार्थना करते हैं यीशु मसीह के नाम में, आमेन। बहुत बहुत धन्यवाद। अगली बार तक याद रखिए, जियो जिंदगी यीशु जैसे।